वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल्स को यानी कंडीशनल क्लॉजेस को, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए जानते हैं कंडीशनल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ कंडीशनल सेंटेंस इज़ द वन इन विच वन ऑफ द क्लॉजेस लेज डाउन द कंडीशन फॉर द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द सेकेंड क्लॉज टू बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो कंडीशनल्स होते हैं उनका नाम से ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई कंडीशन रखी जाती है, कि ताकि उसका जो रिज़ल्ट होता है, पहले एक कंडीशन होती है फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो निकल के आता है। सबसे पहले देखेंगे एग्ज़ाम्पल देखिए इसमें क्या लिखा है। एग्ज़ाम्पल है, इफ़ यू गिव मी योर टाइम यू विल गेट माई लैपटॉप। अब इस सेंटेंस में क्या है, ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस लेज डाउन अ कंडीशन फॉर द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द सेकेंड क्लॉज, यू विल गेट माई लैपटॉप। इसमें ऐसा क्या है, फर्स्ट जो आपको कॉमा से पहले सेंटेंस दिखता है, ये पूरे सेंटेंस में जो पार्ट आपको कॉमा से पहले दिखता है वहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है। अगर तुम मुझे अपना टाइम देते हो तो यू विल गेट माई लैपटॉप, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मेरा लैपटॉप मिल जाएगा, मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे दूँगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो क्लॉजेस होते हैं ये क्या क्लॉजेस हैं, ये क्लॉजेस हैं अगर आपके पास पहले कंडीशन मिलेगी फिर उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको कंडीशन दी जाएगी पहले पार्ट में सेंटेंस के, और दूसरे पार्ट में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, जो भी एक्शन हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आया कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है। वो ऐसा कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं, उसमें क्या होता है, दो क्लॉजेस होते हैं। एक होता है इफ़ क्लॉज, दूसरा होता है मेन क्लॉज। और जो इफ़ क्लॉज होता है यानी कॉमा से पहले वाला पार्ट होता है, उसे हम इफ़ क्लॉज कहते हैं। उसमें क्या होगा, आपको एक कंडीशन दी जाएगी, उसमें कंडीशन होती है, और नेक्स्ट जो होता है सेकंड पार्ट जो जिसे आप मेन क्लॉज कहते हो, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्शन एक्सप्रेस्ड होता मिलेगा, जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ होता है। ठीक है, इसके साथ साथ दे ऑल्सो डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट माइट हैपन, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो चाहे वो फ्यूचर की बात हो। ठीक है, और माइट हैव हैपन बट डिडंट इन द पास्ट। ओके, आगे है ये जो कंडीशनल्स हैं, ये एक पहले कंडीशनल्स जो होती है पूरा एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं जिसे हम बोलेंगे इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। कॉमा से इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। इफ़ क्लॉज यानी जिसे आप कंडीशनल क्लॉज भी कहते हो, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी इसे अपना पूरा मतलब पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है। आपको मेन क्लॉजेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है हमारी क्लॉजेस वाली वीडियो में। तो मेन क्लॉज यानी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इफ़ क्लॉज हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है, यानी इसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हो। ये आपको समझ में आया, जो भी इफ़ के साथ आपको मिलेगा क्लॉज वो हमारा इफ़ क्लॉज रहेगा। रेस्ट ऑफ द क्लॉज जो होता है वो हमारा मेन क्लॉज होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब चलिए जानते हैं टाइप्स क्या हैं कंडीशनल्स की। ठीक है, टाइप्स क्या हैं कंडीशनल्स की। चलिए पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिया है, इफ़ यू आर टायर्ड गो एंड लाई डाउन। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब मैंने आपको बोला इफ़ यू आर टायर्ड गो एंड लाई डाउन, तो इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये जो आपको सेंटेंस दिया है ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, आपको क्या बोला गया है, इफ़ यू आर टायर्ड, अगर तुम थक गए हो जाओ और रेस्ट करो, लेट जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये बताया है। तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट क्लॉज लेज डाउन द कंडीशन इफ़ यू आर टायर्ड फॉर द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द सेकेंड क्लॉज ऑफ द सेंटेंस, यानी गो एंड लाई डाउन। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्या बताया। जो भी यहाँ पे क्या है,
कंडीशन जो है वो फर्स्ट क्लॉज में मिलेगी, सेकंड क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको बता दी कि ये क्या है। तो हाँ, अ कंडीशनल सेंटेंस इज वन इन विच वन ऑफ द क्लॉज स्टेट्स द कंडीशन फॉर द एक्शन इंडिकेट इन द सेकंड क्लॉज टू बी परफॉर्म्ड। ये भी आप इसकी एक डेफिनेशन बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स क्या है कंडीशनल्स की? तो टाइप्स जो हैं वो 4 तरह की टाइप्स हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ज़ीरो जिसे हम ज़ीरो बोलेंगे उसे हम बोलेंगे ज़ीरो कंडीशनल्स। देन टाइप 1 को बोलेंगे फर्स्ट कंडीशनल, टाइप 2 को बोलेंगे सेकंड कंडीशनल और टाइप 3 को बोलेंगे थर्ड कंडीशनल। तो ये जो है हमारे 4 तरह के कंडीशनल्स हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम वन बाय वन सारी की सारी टाइप्स जो है कंडीशनल्स की उनको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 0 कंडीशनल्स को, यानी ज़ीरो कंडीशनल्स हमारे क्या हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल यानी टाइप 0 कंडीशनल इज़ यूज टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ्स एंड साइंटिफिक फैक्ट्स और हैबिचुअल एक्शंस। इन सब चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर जनरल ट्रूथ्स व्हेन अ सिचुएशन ऑलवेज अकर एंड व्हेन समथिंग इज ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की क्या बात कर रहे हैं, ये हमारी हैबिचुअल एक्शंस की बात कर रहे हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे जनरल ट्रूथ्स होते हैं। ठीक है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, और तब व्हेन अ सिचुएशन ऑलवेज अकर एंड व्हेन समथिंग इज ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। देखते हैं इसका पैटर्न क्या रहेगा। आपको क्या करना है, देखिए आपको हर एक चीज़ का पैटर्न रहता है। सेंटेंस फॉर्मेशन का भी एक पैटर्न रहता है, चाहे वो अफर्मेटिव का हो या नेगेटिव का हो या इंटरोगेटिव का हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो। तो हमारे पास क्या रहते हैं, पैटर्न्स रहते हैं। किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ पैटर्न्स रहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर रहता है जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, अपना सेंटेंस जो है बनाते हैं। तो इसका भी ज़ीरो टाइप कंडीशनल का भी क्या है, कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ पैटर्न है जिसको फॉलो करेंगे और उसी को फॉलो करते हुए हम नए सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। वी यूज़ द पैटर्न इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है, आपको इसको देख के कुछ याद आया होगा। याद क्या आना है आपको, आपने अगर टेंसेस का वीडियो नहीं देखा है तो टेंसेस की वीडियो में भी हम जब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, तो उसका यूज़ भी हम कहाँ पे करते हैं जब जनरल ट्रूथ्स की बात की जाती है, हमारे हैबिट्स की बात की जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात की जाती है, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स की बात की जाती है, तब भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे ज़ीरो कंडीशनल्स में भी हमने इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट को हमने यहाँ पे इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट यानी इफ़ प्लस इफ़ क्लॉज जो है वो क्या है, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉमा रहेगा, फिर सिंपल प्रेजेंट, यानी हमारा मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ देयर आर डार्क क्लाउड्स इट रेन्स हैविली। अगर आसमान में डार्क क्लाउड्स है, काले घने बादल हैं, अगर यहाँ पे काले घने बादल हैं तो क्या है, इट रेन्स हैविली, तो भारी बारिश होगी। ठीक है, होती है या होती, ये हम यहाँ पे बोला है इट रेन्स हैविली, तो मतलब क्या होता है, भारी बारिश होती है। भारी बारिश होती है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक फैक्ट है कि जब भी कभी डार्क क्लाउड्स हुए हैं तभी घनी बारिश हुई है, तभी भारी बारिश हुई है, तो ऐसा होता है। तो ये हमारा एक फैक्ट है जिसके बारे में हमने बात की। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं। इफ़ द बैटरी हैज़ नो चार्ज, अगर बैटरी चार्ज नहीं होती है, द मोबाइल डज नॉट वर्क, तो मोबाइल काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर बैटरी चार्ज नहीं होती है तो मोबाइल काम नहीं करता है। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जब हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट है तो क्या होगा, हम ज़ीरो कंडीशनल्स का यूज़ करेंगे। ज़ीरो कंडीशनल्स का यूज़ करेंगे तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसका पैटर्न रहेगा इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे ज़ीरो टाइप कंडीशनल्स कैसे हैं, इनका पैटर्न फॉर्मेशन कैसा है और किस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को, कंडीशनल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे द फर्स्ट कंडीशनल की।
तो अब हमारा फर्स्ट कंडीशनल है, द फर्स्ट कंडीशनल और कंडीशनल टाइप 1 इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबल कंडीशनल, या इसे पॉसिबल कंडीशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से देखेंगे। देखो, अब अगर मैं बात करूं कि हम फर्स्ट कंडीशनल क्या है, तो फर्स्ट कंडीशनल में इफ क्लॉज जो होता है प्रेजेंट टेंस में होता है। इफ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब समथिंग दैट इज लाइकली टू टेक प्लेस। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड प्रोबेबल और लाइकली कंडीशनल, या हम इसे पॉसिबल कंडीशनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस में क्या डिस्क्राइब किया गया होता है कि जो कुछ भी होगा, जो भी एक्शन होगा वो होने ही वाला है, वो पॉसिबली हो सकता है या प्रोबेबली हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दे दी थी, इफ़ यू आर टायर्ड गो एंड लाई डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इस सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है कि कुछ जो है वो, अगर जैसे कि तुम टायर्ड हो, जैसे कि तुम टायर्ड, ये तो पॉसिबल है, ये प्रोबेबल है कि ये मतलब ये सिचुएशन लाइकली है। तो जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल रहेगा। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न देखते हैं, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस विल या विल नॉट, तो मतलब यानी इसको हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन क्लॉज रहेगा वो हमारा फ्यूचर में रहेगा। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू प्रैक्टिस हार्डर यू विल सिंग वेरी वेल। अब आप, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले कही थी, इफ़ यू आर टायर्ड गो एंड लाई डाउन, तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला पैटर्न के अकॉर्डिंग विल और विल नॉट का यूज़ होगा, लेकिन गो एंड लाई डाउन के बीच में तो कोई भी विल और विल नॉट नहीं है। इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इफ़ यू प्रैक्टिस हार्डर यू विल सिंग वेरी वेल। तो यहाँ पे तो ये तो पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, ये तो पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि ये जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यू प्रैक्टिस हार्डर, तो आगे क्या है, यू विल सिंग वेरी वेल, तो ये हमारा क्या रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, अगर तुम परिश्रम करते हो, मतलब तो आगे क्या होगा, यू विल सिंग वेरी वेल। तो यू विल सिंग वेरी वेल मतलब तुम आगे जाके क्या करोगे, मतलब ये तो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना। प्रोबेबली तुम अगर अच्छी प्रैक्टिस करते हो गाने के लिए तो तुम आगे जाके अच्छा गाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही चीज़ बताई है कि ऐसी चीज़ों के बारे में बोला जाता है जो हो सकती हैं, जो हो सकती हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस हार्डर, अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम कड़ा परिश्रम करते हो, तो तुम आगे जाके, यहाँ पे मैं आगे फ्यूचर की बात कर रही हूँ। इस सेंटेंस का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आगे जाके यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये इस सेंटेंस का मतलब वैसा है कि तुम आगे जाके अच्छा गाओगे, यानी तुम फ्यूचर में अच्छा गाओगे। ठीक है, तो देन यू विल सिंग वेरी वेल। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आता है कि प्रोबेबल कंडीशंस को हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसे फॉर थिंग्स लाइकली टू अकर, जो चीज़ें होने वाली होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ यू सेंड अ रिटर्न रिक्वेस्ट यू विल गेट अ रिप्लाई। यहाँ पे जो मैंने बात की, इफ़ यू सेंड अ रिटर्न रिक्वेस्ट यू विल गेट अ रिप्लाई, तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें हो सकती हैं, हो सकती हैं बट इन द फ्यूचर हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर तुम रिटर्न रिक्वेस्ट भेजते हो, अगर तुम लिखित में कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो क्या होगा, यू विल गेट अ रिप्लाई, तो तुम्हें जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा, इन द फ्यूचर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, इन द फ्यूचर मिलेगा। यू विल गेट अ रिप्लाई, तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। अगर तुम रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो ये जो है ये अब प्रेजेंट में तुम भेजते हो तो फ्यूचर में तुमको रिप्लाई मिल जाएगा भाई। ये है सीधी सी बात। ठीक है, ये आपको समझ में आया मैंने आपको क्या बताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ द वेदर इज़ फाइन टुमारो आई विल गो वॉकिंग। अगर वेदर कल अच्छा होता है, अगर कल वेदर अच्छा होता है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया है, फिर क्या होगा, तो मैं चले जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चले जाऊंगा, आई विल गो वॉकिंग, तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा।
अगर वेदर जो है, आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि कल के लिए बात कर रहे हैं कि अगर जो है वेदर अच्छा होता है, ये अभी प्रेजेंट में मैंने बात की, किसके लिए बात की, कल के लिए बात की, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो ये क्या है, ये चीज़ें वो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो लाइकली टू हैपन या लाइकली टू अकर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि सेकंड यूज इसका क्या है। फॉर गिविंग परमिशंस, तो परमिशंस देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट बनाने के लिए आपको यूज़ करते हैं। एडवाइस या कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं। टू शो एबिलिटी वी कैन यूज़ द मेन क्लॉज इन टाइप 1 कंडीशनल। अब इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको पता है परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड्स, ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सेंटेंस जो होता है हमारा इम्पेरेटिव होता है। इम्पेरेटिव में हम यूज़ करते हैं। तो जब मैंने आपसे बात की थी इफ़ यू आर टायर्ड गो एंड लाई डाउन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इम्पेरेटिव का या इम्पेरेटिव को यूज़ किया है, ठीक है। गो एंड लाई डाउन यानी ये आप किसी को क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो कि तुम जाओ और तुम लेट जाओ। तो ये उस चीज़ की बात की गई है। यहाँ से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती थी कि ये ऐसे क्यों है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू सी निकिता, इफ़ यू सी निकिता, ठीक है, अगर तुम निकिता को देखते हो या मिलते हो, ठीक है, गिव हर माई बेस्ट विशेस, ये क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर तुम निकिता को मिलते हो, गिव हर माई बेस्ट विशेस, तो तुम उसको मेरी शुभकामनाएं देना। तो ये कब देना, कब देना, ये हम कब देंगे, इन द फ्यूचर देंगे, जब मैं उससे मिलूंगी, ठीक है, तब हम उसको बेस्ट विशेस दे देंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपको इंडिकेट करता है फ्यूचर इवेंट कि मतलब ये जो चीज़ है ये कब होगी, फ्यूचर में होगी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर स्विच ऑन द मोटर। अब क्या है, अगर तुम्हें, अगर यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे अगर पानी की कमी है, तो ये क्या हो गया, इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी अगर तुम्हें पानी की कमी है, तो क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट की बात की गई है। स्विच ऑन द मोटर, ये कोई कमांड दे रहा है जाओ और मोटर ऑन करो, लेकिन मोटर कभी अभी से कैसे ऑन कर दूंगी, जाएंगे तो करेंगे ना, तो ये कमांड है, तो मतलब ये थोड़े ही टाइम के बाद ये हो जाएगा, स्विच ऑन कर लेंगे मोटर का, ठीक है। ये समझ में आया कि मतलब कहने का मतलब है परमिशन, एडवाइस, कमांड्स, रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका, प्रोबेबल कंडीशंस में हम टाइप 1 कंडीशनल को यूज़ करते हैं। हाँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एबिलिटी की बात की गई थी, एबिलिटी की बात की गई है थी, तो आपको पता है एबिलिटी की जब बात करते हैं तो दैट मीन्स कि कैन का यूज़ करते हैं। तो जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो उसे देखिए कि किस तरह से करेंगे। इफ़ शी स्विम्स वेल शी कैन क्रॉस द रिवर ईजली। अगर वह अच्छे से तैरती है, अगर अच्छे से वह तैरती है तो वो ईजली कर देगी रिवर क्रॉस। तो ये क्या है, उसकी एबिलिटी है, ठीक है। अभी तो नहीं करेगी ना, लेकिन ये बाद में करेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, इन द इफ क्लॉज वी कैन यूज द सिंपल प्रेजेंट, द प्रेजेंट कंटिन्यूस और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ क्लॉज के साथ हम यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू सेंड एन एप्लीकेशन यू विल गेट अ स्कॉलरशिप। अगर तुम एप्लीकेशन भेजते हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सिंपल प्रेजेंट। इफ़ शी इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस आई कैन हेल्प हर। सुनो, अगर वो नए घर के लिए तलाश कर रही है या नया घर ढूंढ रही है या नया घर देख रही है, तो मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। आई कैन, एबिलिटी भी यहाँ पे आ गई। विल यानी हमारा सिंपल प्रेजेंट भी, सॉरी, विल जो है यहाँ पे हमारा सिंपल फॉर थिंग्स लाइकली टू अकर की कंडीशन को यहाँ पे बता रहा है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई, लेकिन हमारा चेंज कहाँ हुआ, हमारा चेंज हुआ इफ़ क्लॉज में, कि अगर इफ़ क्लॉज जो है सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू हैव ड्रॉन द पिक्चर, अगर तुम पिक्चर जो है वो बना चुकी हो, यू कैन कलर इट, अब तुम उसे कलर कर सकती हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये समझ में आया तो आप लोगों को कि ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रोबेबल कंडीशंस, कंडीशनल्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे।
ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे चीज़ें होने ही वाली होती हैं। रिक्वेस्ट के साथ करेंगे, एडवाइस के साथ करेंगे, एबिलिटी के साथ करेंगे, फिर उसके बाद हम परमिशंस के साथ यूज़ करेंगे। तो हम ये जो प्रोबेबल कंडीशंस हैं उनको इस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए अब सेकंड कंडीशनल्स की बात कर लेते हैं। हमारे सेकंड कंडीशनल क्या कहते हैं? हमारे सेकंड कंडीशनल्स जो हैं, जिन्हें हम कंडीशनल टाइप सेकंड कहते हैं, उन्हें हम इम्प्रोबेबल और अनलाइकली कंडीशंस कहते हैं। अब देखो ये फर्स्ट कंडीशनल के बिल्कुल उल्टे हैं, तो इसे देखते हैं कि ये क्या है। तो इन सेंटेंसेस में देखो, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय माई सेल्फ अ न्यू सेल फोन। अगर मेरे पास मनी होती, कुछ पैसे होते, तो मैं अपने लिए एक नया सेल फोन ले सकता था, ले सकता हूँ। मैं अपने लिए एक नया फ़ोन ले सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो। अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं या होते, या ये आई हैड कुछ, इफ़ आई हैड इनफ मनी, तो ये जो है यहाँ पे इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट में है। इफ़ आई हैड सिंपल पास्ट, और द हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारा होगा द पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। ठीक है, या तो वो सिंपल पास्ट में होगा, या हमारा क्या होगा, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, द इफ क्लॉज इंडिकेट्स अनरियल सिचुएशंस इन द सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में आपको इफ क्लॉज जो है वो बताएगा अनरियल सिचुएशंस के बारे में बताएगा। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो कॉल देम अनलाइकली और इम्प्रोबेबल कंडीशनल्स। ठीक है, द सेकंड कंडीशनल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर द एक्शन दैट आर अनलाइकली टू अकर। पहले हमने क्या पढ़ा कि हम अपने फर्स्ट कंडीशनल कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स लाइकली टू अकर। यहाँ पे क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट अनलाइकली टू अकर। ठीक है, अब जो है इनप्रोबेबल और अनलाइकली कंडीशंस का पैटर्न को देख लेते हैं। तो क्या है, हम वी यूज़ द पैटर्न इफ़ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड। ओके, ये समझ में आया? तो इसका ये पैटर्न है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। इफ़ आई वर टू गो ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ आई वर टू गो ऑन अ हॉलीडे आई वुड गो टू लंडन। ठीक है, ये समझ में आया? इफ़ शी वर टू विन द लकी ड्रॉ शी वुड गेट अ न्यू कार। तो यहाँ पे ये जो दो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं, ये हमारी क्या है, द सेकेंड कंडीशनल्स की एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, अब मेन क्लॉज की बात करते हैं। अगर इन द मेन क्लॉज वी कैन यूज़ माइट एंड कुड इंस्टेड ऑफ वुड। ठीक है, आप माइट और कुड का भी यूज़ कर सकती हो वुड की जगह पे। ठीक है, इफ़ शी हैड अ पीस ऑफ लैंड शी कुड बिल्ड अ न्यू हाउस देयर। ठीक है, यहाँ पे कुड का यूज़ हो गया। इफ़ शी हैड हिज कॉन्टैक्ट नंबर शी कुड कॉन्टैक्ट हिम। अब यहाँ पे क्या है, अगर उसके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता तो यहाँ पे क्या होता है, शी कुड कॉन्टैक्ट हिम, तो वो उसे कॉन्टैक्ट कर सकती थी। ठीक है, वो कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अनरियल सिचुएशंस हैं, ये इनप्रोबेबल कंडीशनल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन द इफ़ क्लॉज वी कैन यूज़ द पैटर्न वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स में ही बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब टू इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हो। अब इन्फिनेटिव्स के बारे में तो आपको पता है। तो यहाँ पे इफ़ दे वर टू गो फॉर ट्रीटमेंट, यहाँ जैसे अभी मैंने आपसे पहले बात की, इफ़ आई वर टू गो ऑन अ हॉलीडे आई वुड गो टू लंदन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ये यहाँ पे क्या बोल सकती थी मैं। ठीक है, नाउ ये रहे हमारे कुछ कंडीशनल्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात करनी थी। सेकंड कंडीशनल, ठीक है, जो अनरियल सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। अब चलिए बात करते हैं थर्ड कंडीशनल के बारे में। अब हमारा थर्ड कंडीशनल क्या है, जिसे हम कंडीशनल टाइप 3 के नाम से जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल है, इफ़ ही हैड स्टेड एट होम ही वुड नॉट हैव गॉट ड्रेंच्ड इन द थंडर शॉर। अब ये जो है, ये सेंटेंस आपने देखा, दिस सेंटेंस इज ऑफ कंडीशनल टाइप 3। द इफ क्लॉज इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपने देखा इफ क्लॉज कहाँ किस में है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्यों है, ही हैड स्टेड, ही हैड स्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड के साथ लगी हुई है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस ये बन चुका है। तो ये जो है, द थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। कि मतलब क्या है कि ये
थर्ड कंडीशनल्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो इम्पॉसिबल हैं होने के लिए, ठीक है, जो हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन तब भी हम क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो द कंडीशनल कैन नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज द मेन क्लॉज रेफर टू एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अब ये क्या बात है, जो हमारा मेन क्लॉज है या ये क्या दर्शाता है, आपको बताता है कि ये उस चीज़ को बता रहा है कि ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड लेफ्ट होम अर्ली, अगर मैंने जल्दी घर छोड़ दिया होता, निकल गया होता, आई वुड हैव कॉट द फ्लाइट। अब यहाँ पे क्या है, मैं अपनी फ़्लाइट को पकड़ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी हो चुकी है, फ़्लाइट उड़ चुकी है, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉसिबल टू हैपन है, ठीक है। तो ये बोथ द एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये बोथ द एग्जाम्पल्स क्या इंडिकेट करती हैं, एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द इफ क्लॉज डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ, एंड कैन नॉट हैपन नाउ, और अब हो भी नहीं सकता, सिंस द टाइम हैज़ ऑलरेडी पास्ट, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। सो दीज सेंटेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल 3 टाइप, ठीक है। अब है हम फॉर इम्पॉसिबल कंडीशंस हम पैटर्न क्या यूज़ करते हैं, तो पैटर्न यूज़ करते हैं इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कुड या वुड इसका यूज़ करेंगे, प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है इफ़ ही हैड अरेंज्ड अ टैक्सी टू रिसीव अस ही वुड हैव टोल्ड अस। अब देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, हमारा इफ़ क्लॉज जो है क्या बता रहा है कि अगर उसने हमारे लिए टैक्सी अरेंज कर ली होती हमें लेने के लिए, ठीक है, तो क्या होता, ही वुड हैव टोल्ड अस, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, इफ़ क्लॉज हमें बताता है कि ऐसा ये जो एक्शन है इट डिड नॉट हैपन एंड कैन नॉट हैपन नाउ, अब हो नहीं सकता क्योंकि टाइम जो है ऑलरेडी, टाइम हैज़ ऑलरेडी पास्ड, ओके। चलिए अब है बात करते हैं द इफ़ क्लॉज कैन ऑल्सो बिगिन विद हैड इफ़ वी यूज़ इट इंस्टेड ऑफ इफ़। तो इसे क्या है कि आप इफ़ क्लॉज में हैड से भी अपना सेंटेंस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं आप इफ़ को हटा के, जैसे हैड यू प्रैक्टिस वेल यू वुड हैव वॉन द डांस कॉम्पिटिशन, ठीक है। या आपने देखा कि हैड यू प्रैक्टिस, अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छी की होती, इफ़ को हटा दिया है, ठीक है, यू वुड हैव वॉन द डांस कॉम्पिटिशन, तो तुम डांस कॉम्पिटिशन जीत सकते थे, ठीक है। ये समझ में आया ने। अब देखो द इफ क्लॉज कैन बी एट द बिगनिंग और द एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इफ इट इज इन द बिगनिंग इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ कॉमा, ठीक है। इफ शी कॉल्स आई विल टेल हर द न्यूज़, ठीक है। ये आपने पूरा सेंटेंस देख लिया। चलिए अब जो है ये सब चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी हैं, यहीं तक था हमारा कंडीशनल्स। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।